हमारे देश में माँ बाप का अपने बच्चे के लिए सपना होता है कि उसका बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर बने। और अगर इंजीनियर बने तो फिर आईआईटी से कम कुछ भी नहीं, क्योंकि आईआईटी ग्रेजुएट होने के बाद वो अमेरिका कनाडा जैसे देश में रहेगा, उसका करोड़ों का पैकेज होगा और एक अच्छा लाइफस्टाइल होगा। लेकिन पिछले कुछ सालों में हमारे देश की आईआईटीज़ में दिक्कतें बढ़ रही है, और जो इसके लिए जिम्मेदार है, जैसा कि हमारे सरकार और हमारा सिस्टम जो जिम्मेदार है, शायद वो इन दिक्कतों को बाहर नहीं आने देना चाह रहा। क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फिर गवर्नमेंट का फेलियर या सिस्टम का फेलियर इसे कहा जाएगा और उसकी टिप्पणी होगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि देश की आईआईटीज़ के इस घिनौने सच को दबाया जाए या छुपाया जाए। आप भी जान लीजिए इसे। देश को आज़ादी मिलती है और आज़ादी के बाद प्रधानमंत्री नेहरू आईआईटी खड़गपुर का इनॉग्रेशन करते हैं। आईआईटी खड़गपुर का जो कैंपस है वो बंगाल में है, और हमारे देश की आज़ादी से पहले वो अंग्रेज़ों के समय की एक जेल होती थी। उस जेल को इस कैंपस में कन्वर्ट किया गया। आज हमारे देश में 23 आईआईटीज़ हैं, जिससे निकल कर बच्चे एक अच्छे भविष्य का सपना देखते हैं। वहाँ से ग्रेजुएट होने के बाद उन्हें लगता है कि इनका एक अच्छी नौकरी होगी, करोड़ों का पैकेज होगा। पहले बात कर लेते हैं करोड़ों के पैकेज की, क्योंकि आईआईटी का नाम लेते ही हम ये अपने दिमाग में एक धारणा बना लेते हैं कि आईआईटी मतलब करोड़ों की नौकरी, करोड़ों की सैलरी। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट ये कहती है कि साल 2022 में 960 आईआईटी ग्रेजुएट ऐसे थे सिर्फ, जिन्हें 50 लाख का ऑफर हुआ था, 50 लाख का सालाना पैकेज ऑफर हुआ था प्लेसमेंट कंपनीज से। ये सिर्फ आईआईटी ग्रेजुएट्स का 6%। इसके अलावा बाकी बचे 93-94% स्टूडेंट्स, जिन्हें सिर्फ 10 से 15 लाख का पैकेज ऑफर हुआ। हालांकि ये कम नहीं है 10 से 15 लाख का पैकेज भी, लेकिन 11वीं-12वीं तक स्ट्रगल, उसके बाद कोटा जैसी कोचिंग, उसके बाद 4 साल टेस्ट और एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट आईआईटी, और उसके बाद 1 लाख रुपए की नौकरी। तो ये कितना जायज़ है। जो लोग मेहनत करते हैं इसके लिए, जो स्टूडेंट मेहनत करते हैं, उन्हें पता है। लेकिन इसके बाद हैरानी की बात ये है कि कुछ स्टूडेंट्स को तो 6 से 8 लाख रुपए सालाना ऑफर किया गया जब उन्होंने अपना आईआईटी कर से ग्रेजुएशन पूरी कर ली थी। 6 से 8 लाख रुपए सालाना मतलब 50,000 रुपये महीना, वो भी अपने घर से दूर किसी मेट्रो सिटी में, मतलब दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता जैसे शहर में। अगर वहाँ पर होने वाले खर्च को आप निकाल दें तो उस स्टूडेंट के पास क्या बचेगा, उसके परिवार के पास क्या बचेगा, ये आप खुद सोच सकते हैं। दूसरी और बड़ी और हैरान कर देने वाली बात यह है कि ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आप आईआईटी से ग्रेजुएट हो, वहाँ से पास आउट हो, तो आपको नौकरी भी मिल जाए। करोड़ों के पैकेज की तो बात ही छोड़ दीजिए। अगर आईआईटी से ग्रेजुएट हो तो नौकरी भी पक्की नहीं है। ऐसा मैं नहीं, ऐसा रिपोर्ट कह रही है। एक रिपोर्ट ये बताती है कि अगर आप आईआईटी ग्रेजुएट हैं तो 20% स्टूडेंट वहाँ से ऐसे होते हैं जिन्हें कैंपस प्लेसमेंट नहीं मिलती, और वो अपने पास आउट के बाद बेरोजगार होते हैं। 20% स्टूडेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ। कहने का मतलब है कि वो पास आउट होते हैं, उसके बाद वो इंटरव्यूज़ देते हैं अलग अलग कंपनी में, उसके बाद 2 महीने, 6 महीने, 1 साल बाद उन्हें नौकरी मिलती है। वो कभी भी मिल सकती है। एक रिपोर्ट ये कहती है कि आईआईटी खड़गपुर जो एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है हमारे देश का, अगर आप उस इंस्टीट्यूशन से बायोटेक इंजीनियरिंग करके ग्रेजुएट होते हैं तो 50 से 55% ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें कैंपस प्लेसमेंट नहीं मिलती, जिन्हें नौकरी नहीं मिलती। अगर आईआईटी खड़गपुर से सिविल इंजीनियरिंग करके निकलते हैं तो 30% ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें नौकरी नहीं मिलती। अगर एरोस्पेस इंजीनियरिंग करके निकलते हैं तो 30% स्टूडेंट्स को जो है नौकरी नहीं मिलती। ये है आईआईटी ग्रेजुएट के बाद अनएम्प्लॉयड रहने का सच, जो शायद हमारी सरकारें, हमारा सिस्टम हमसे छुपाता है। यही हालात हो रहा है आईआईटीज़ के, जैसे आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर, आईआईटी बॉम्बे। इसके साथ मैं आपको बता दूं, इसमें सबसे बड़ा कारण है R&D, मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट। हमारे देश का 1% से भी कम जीडीपी
R&D के लिए इस्तेमाल किया जाता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए नए इनोवेशन या नए प्रोजेक्ट्स आज हमारे देश में नहीं होते और उन पर काम नहीं होता, और अगर होता भी है तो वो पॉलिटिकली और ब्यूरोक्रेटिकली इन्फ्लुएंस होता है। IIT खड़गपुर और IIT जो देश की 23 IITs हैं, उसमें आज जितने भी प्रोजेक्ट्स चलते हैं, एक रिपोर्ट ही कहती है कि वो इन्फ्लुएंस होते हैं कई साल वो प्रोजेक्ट्स को जो है क्लियरेंस नहीं मिल पाती, और अगर मिलती भी है तो ब्यूरोक्रेट और पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस होता है, वहाँ पर नेतागिरी चलती है, और वहाँ पर जिस काम के लिए, जिस इनोवेशन के लिए वो प्रोजेक्ट होता है, उसका वो सही रिजल्ट, उसकी सही रिपोर्ट या कोई प्रॉब्लम तक हम उन प्रोजेक्ट से नहीं पहुंच पाते जो पहुंचने चाहिए। नीति आयोग खुद ये कहता है कि आज हमारे देश में 48% इंजीनियर बेरोजगार है। ये किस कारण है? ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि आज रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमारे देश में नहीं हो पाता। IIT कानपुर का रिसर्च के लिए जब एक स्कोर किया गया तो उसे 24 का स्कोर मिला, 24 स्कोर में। वहीं चाइना की पेकिंग यूनिवर्सिटी को इसी रिसर्च के लिए स्कोर मिला था 93%। तो आप सोच सकते हैं कि हम पूरी दुनिया में कहाँ स्टैंड करते हैं, कहाँ खड़े होते हैं। इसके साथ साथ आज एक बड़ी दिक्कत IITs में आ रही है। एजुकेशन मिनिस्टर ने राज्यसभा में खड़े होकर खुद ये माना था कि साल 2018 से लेकर अब तक सिर्फ IITs में 33 बच्चों ने सुसाइड किया। और यही नहीं, हमारे देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी IITs में होने वाले सुसाइडल टेंडेंसी और सुसाइड्स के लिए एक चिंता व्यक्त की थी कि IITs में कुछ तो गलत हो रहा है, क्योंकि अगर इतने स्टूडेंट्स अगर ये काम कर रहे हैं, अगर ये सुसाइड कर रहे हैं, तो वो अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है, हमारे सिस्टम में कुछ तो गलत है जिसे ठीक किया जाना चाहिए। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के एक 20 साल के स्टूडेंट ने IIT मद्रास में सुसाइड किया, जो सेकेंड ईयर का स्टूडेंट। और ये पहली और आखिरी घटना नहीं है, पिछले 6 महीने में 4 बच्चों ने यही सुसाइड किया देश की IIT में। IIT के 4 साल के दौरान बच्चों पर एक एक्स्ट्रा प्रेशर होता है खुद को जस्टिफाई करने का, क्योंकि परिवार का, समाज का प्रेशर होता है, पढ़ाई का प्रेशर होता है खुद को जस्टिफाई करने के लिए और खुद को साबित करने के लिए। इसी कारण उन 20-22 साल के बच्चे वो छीन नहीं पाते और कई बार वो कदम उठा जाते हैं जो उन्हें नहीं उठाना चाहिए। ये प्रेशर सिर्फ IIT में स्टूडेंट ही नहीं, टीचर्स पर भी है। IITs में रिजर्वेशन है, जहाँ एक तरफ रिजर्वेशन की सीटें खाली रहती हैं, वहीं दूसरी तरफ बच्चों को, टीचर्स को वहाँ पर एज ए फैकल्टी या एज ए स्टूडेंट एडमिशन नहीं मिलता। इस IITs में 9% ऐसी फैकल्टी पोस्ट हैं जो खाली हैं सिर्फ रिजर्वेशन की वजह से, जिसके कारण कैट की भी एक रिपोर्ट है जो ये कहती है कि फैकल्टीज पर एक्स्ट्रा बर्डन है, वो ओवर बर्डन है, जिसकी वजह से वो ढंग से काम नहीं कर पा रही। इन सब दिक्कतों के बावजूद एक और बड़ी दिक्कत आज देश के IITs की, या मैं कहूँ देश के किसी भी सरकारी इंस्टीट्यूशन की, देश की किसी भी सरकारी यूनिवर्सिटी की, वो है फंड्स। हमारे देश में IITs को भी फंड्स की दिक्कत रहती है, क्योंकि उन्हें फंड आता है सरकार से। मैंने पहले भी इस पर बात की थी कि किस तरीके से देश के सरकारी यूनिवर्सिटीज़ को अलॉट होने वाले जो ग्रांट है, जो उनका हक होता है, आज उसे लोन में कन्वर्ट किया जा रहा है सरकार के द्वारा। मतलब सरकार ये कह रही है आपको अब अपना हक नहीं मिलेगा, लोन देगा जो हम आपको दे रहे हैं। उसके कुछ सालों बाद क्या होगा? उसके कुछ सालों बाद सरकार ये कहेगी कि इस लोन की वजह से आप इतने कर्जे में हैं और सरकार को इतना नुकसान हो रहा है, इसलिए अब हम और ज़्यादा लोन नहीं दे सकते, हम इसे नहीं चला सकते, इन्हें प्राइवेट किया जा रहा है और फिर कोई बड़ा बिजनेसमैन इन्हें खरीद लेगा। ये भी एक बड़ी दिक्कत है जो आने वाले समय में देश की सरकारी इंस्टीट्यूशंस को प्राइवेट करेगी। आज नहीं तो कल ये होने वाला है। डिटेल में मैंने इस पर बात की थी, आप पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हैं, उस वीडियो को आपको ज़रूर देखना चाहिए। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूँ कि सरकार क्या कर रही है। रिलायंस जियो का एक इंस्टीट्यूशन, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन खुलता है जिसे इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस का टैग किया जाता है, लेकिन वहीं दूसरी ओर IITs में बच्चे फंड के लिए मांगते रहते हैं, उन्हें वो फंड नहीं दिया जाता, जिससे IITs में इनोवेशन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो और वो ज़रूरी चीज़ें मिले जो देश में आगे बच्चों के लिए और उन फैकल्टीज़ के लिए ज़रूरी हैं, जो आगे चलकर शायद इस देश में डेवलपमेंट के लिए कुछ कर सके। ये कड़वा सच है जिसे सिस्टम और जिसे सरकार से ब्यूरोक्रेट्स छुपाते हैं, IIT के खिलौने सच।
आज बड़ी हामी भरी जाती है और सीना फुलाया जाता है। ये कहा जाता है कि हमारे पास सबसे बड़ी वर्क फोर्स है, यूथ वर्क फोर्स पे हमारी पॉपुलेशन 140 करोड़ से ज़्यादा है। लेकिन अगर देश की आईआईटीज़ का ये हाल है तो और 4,000 से ज़्यादा इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस का क्या हाल होगा हमारे देश में। जब एक आईआईटी ग्रेजुएट को ये कंफर्म नहीं है कि उसे नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, और मिलेगी तो क्या उस लेवल की मिलेगी। जब उसने इतनी मेहनत की है तो वो खुद को, अपने परिवार के सामने और समाज के सामने खुद को जस्टिफाई कर पाएगा। अगर एक आईआईटी ग्रेजुएट के सामने ये दिक्कतें हैं तो औरों के सामने क्या दिक्कतें होंगी। और अगर ये सब है तो फिर अगर हम ये कहते हैं कि हमारे 140 करोड़ की जनसंख्या है और इतना यूथ वर्क फोर्स है, तो फिर उसका क्या फ़ायदा अगर हम उनकी स्किल्स इस्तेमाल ही ना कर पाएँ। यकीन मानिए अगर ऐसा नहीं हो पाया तो वो हम पर सिर्फ बोझ ही होंगे, और फिर चाइना से आगे निकलने का या देश ने दुनिया में किसी भी देश से आगे निकलने का कोई मतलब नहीं। अभी तो सिर्फ इतना ही कि हमें ये देखना होगा कि हम किस तरीके से इन प्रॉब्लम्स को, इन समस्याओं को रिजॉल्व करें। देश के यूथ स्किल को, उसकी एनर्जी को देश की डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल कर सके, वरना तो ये सब बेकार है जो हम किताबी बातें या राजनीतिक बातें देखते हैं, पढ़ते हैं। आप इस पर अपनी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय।